और ये 32 रुपये करके हम पे एहसान क्या किया है? जो जिस रेशो से इन्होंने कीमत बढ़ाई थी, क्या उस रेशो से कीमत कम की? तब भी तेल आया नहीं था। तेल ना, मैं कहना उस वक्त हुआ भी नहीं था, उस वक्त हवा में बातें चल रही थी और फौरी तौर पर उन्होंने कहा जनाब ऐसे नहीं ऐसे। देखें बात यह है, जब पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है, तो आप पूरी कौम को माली मामलात भी बुलंद कर दें ना। नंबर 1 जो है हमारे फील्ड मार्शल, उनका किरदार है और बेहतरीन किरदार है। जब अपनी वो वर्दी में गए हैं, जब अपनी यूनिफॉर्म में वो गए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि यूनिफॉर्म पे जब भी कोई जाएगा तो एक पैगाम होगा, और पैगाम उन तमाम ताकतों को मिल गया था जो ताकतें इस खित्ते का अमन तबाह करना चाहती थी। दूसरा इसमें बड़ा अच्छा रोल जो है वो चाइना का है, हमें अपने दोस्त चाइना को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे फ्रंट पे जो आके लड़ा है, जिसने फ्रंट पे खड़े होकर सब कुछ किया है, वो पाकिस्तान। बेशक, और ये एक बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का। सारी सियासी जमातें चाहे वो कोई भी हो, वो इस क्रेडिट को छीन नहीं सकती, इस क्रेडिट को किसी और को नहीं दे सकती। ये क्रेडिट पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान है। पूरी दुनिया भूल जाएगी कि गवर्नमेंट किसकी थी, जब भी बात होगी तब नाम आएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ये हो गया। अभी आप ये इस पे तो हम सलूट करते हैं ना अपने इन हीरोज़ को, हाँ जी, जो बैक पे भी हैं, जो फ्रंट पे भी हैं, जिन्होंने दुआएं की, सबको सलूट करते हैं। और खासकर ईरान को जी, कि जिन्होंने पाकिस्तान की लाज रखी, क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तान ही उनकी फेवर कर सकता। उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, अमेरिका पे तो ट्रस्ट डेफिसिट है। और उसके बाद सबसे ज्यादा हमें एहसानमंद होना चाहिए सऊदी अरब का, कि मोहम्मद बिन सुलेमान चाहते तो ईंट से ईंट बजा सकते थे, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा तहम्मुल का मुजाहिरा किया और उन्होंने तमाम उम्मत मुसलमा में ये पैगाम दिया कि सऊदी अरब जो है वे उम्मत मुसलमा का ये सरबराह है, और सऊदी अरब किसी सूरत में भी मुस्लिम ममालिक को आपस में नहीं लड़ाएगा। और इसमें मोहम्मद बिन सुलेमान जो है, MBS जो है, इन्होंने बेहतरीन किरदार था। उनकी जितनी तारीफ की है वो कम है, और वाकई वो उम्मत मुसलमा की एक लीडरशिप है। अब आगे आ जाए, आपने एक बात की है ना, मेरा दिल कर रहा, अगर इजाज़त है तो करना। देखिए आपने अभी बड़ा फरमाया ना, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। आपने कहा जी एक एक लम्हे जो है नीचे जा रहा था, $1, $1, $1, $1, $1, तो हमें क्या दिए? 32 रुपये सदके जा हमारे ना। तो और भाईजान मेरे को ले जो तुम 3200 ना दियो। अच्छा, ये जो 32 वाला फिक्र है ना, 332 कर दें, 132 कर दें, और ये 32 रुपये करके हम पे एहसान क्या किया है? जो जिस रेशो से इन्होंने कीमत बढ़ाई थी, क्या उस रेशो से कीमत कम की? तब भी तेल आया नहीं था। तेल ना, मैं कहना उस वक्त हुआ भी नहीं था, उस वक्त हवा में बातें चल रही थी और फौरी तौर पर उन्होंने कहा जनाब ऐसे नहीं ऐसे। देखें बात यह है, जब पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है, तो आप पूरी कौम को माली मामलात भी बुलंद कर दें ना। आप कम से कम कुछ ना करें, खुदा का वास्ता है, इस 32 रुपये को 232 में ले जाए। और मुझे बताएं पेट्रोल की हौसला दे रहा है PM ऑफिस जो है, वो हौसला दे रहा है। वो कह रहा है जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ ये जो कमी के असरात हैं अवाम तक पहुंचाएंगे। यानी वो वेंटिलेटर महंगाई का जो हमें लगाया हुआ था, उसमें हल्की सी ऑक्सीजन छोड़ के इन्होंने कहा कि थोड़ी सी ऑक्सीजन आ गई है, शायद आप बच जाएं। लेकिन इस ऑक्सीजन से हम नहीं बच सकते ना। ये साकिब साहब ने कम करवाया रान साहब। नहीं, साकिब साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, सारे फैसले वो करवाते हैं। बिल्कुल सारे फैसले ये कराते हैं, कसूरियां ना लगे तो इन्होंने बहुत सारा। साकिब साहब बात इतनी सी है, पेट्रोल की समरी, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था। इन 32 रुपए में से सस्ता क्या होगा? क्या करेंगे? 50 पैसे आ जाएगा जी, 50 पैसे किराया कम कर दिया। जब आपने बढ़ाया था तो आपने सैकड़ों में बढ़ाया था, तो सैकड़ों में कम करें ना भाई। अब तो डीजल की, पेट्रोल की सब कीमतें वहीं भी वापस आ गई है ना। अगले 2-4 दिन में और भी नीचे आ जाएंगी, खुदा का वास्ता यार। अच्छा साकिब साहब, ये जो आज आपने हुर्मुज़ खोलने का मामला है और जो हम इंटरनेशनली चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें ऐसे लग रही हैं जैसे सारी स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं और सिर्फ साइनिंग सेरेमनी ही वाकई बाकी रह गई है। जिस वक्त भी बैठेंगे तो मुआहदे पे दस्तखत के लिए बैठेंगे, वो सब रेड लाइंस या वो सब जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो हमें पूरे होते हुए या ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जो अहम था, कल भी हमने बात की थी कि लबनान का सीज़ फायर
ये एक मुतालबा था ईरान का। अगरचे वो म्यूचुअली हुआ, लेकिन सदर ट्रंप ने उसकी अनाउंसमेंट की और आज उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि इसराइल को सख्ती से मैंने रोका है कि वो लबनान पे कोई अटैक नहीं करेंगे। अब एक अमेरिका का एक्ट सामने आया तो फिर उसके काउंटर जो है वो ईरान का एक्ट जो है वो पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया कि आबनाए हुर्मुज़ को वो खोल रहे हैं। तो दोनों अतराफ जो है वो CBMs वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं कि जो मुज़ाकराती मरहला है, अमल है, वो आगे जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। जो अब बड़ा एक वो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो ज़ेर बहस है। अगरचे जो सदर ट्रंप हैं वो इस पर ये ऐलान कर रहे हैं कि ईरान एग्री हो चुका है और उसके अगेंस्ट उन के जो मुंजमद असासे हैं उनको जो है वो खोल दिया जाएगा और वो 20 अरब डॉलर के करीब जो है वो बनते हैं। तो ये एक सिचुएशन बन रही है। अभी तक कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं आई। अगरचे सदर ट्रंप जो है वो उनसे मैं पढ़ रहा था कि कोई एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया तो उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में उनसे सवाल किया यही कि यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ईरान सब कुछ जो है वो मान चुका है। तो अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा, लेकिन जो क्रेडिट है वो क्योंकि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब वो वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, तो आप जितने भी ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो मुस्लिम ममालिक हैं, कतर गए हैं, सऊदी अरब और जो तुर्किया, तो वहाँ पे वो उनको भी एतमाद में ले रहे हैं। चीन को पहले ही जो है वो इसहाक डार साहब गए थे चीन के साथ जो है वो राब्ते में, तो तमाम ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। ये एक जो वो खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप राना साहब भी इस पे तबसरा ज़रूर करें कि पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पे एक अमरीकी सहाफ़ी आई हुई हैं अभी भी न्यूयॉर्क पोस्ट की। उन्होंने यहाँ से सदर ट्रंप को कॉल की और सदर ट्रंप ने उनकी कॉल उठाई और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं इस्लामाबाद में ही रुकूं या वापस आ जाऊं कुछ। तो उन्होंने पहले तो कोई पहली कॉल में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन 37 मिनट बाद खुद कॉल करके कहा आपको वहीं रुकना चाहिए, 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है और चीज़ें हम देख भी रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी सदर ट्रंप की कि ईरान जो है वो क्या यूरेनियम की अफजूदगी उसको तलफ करने या उसको मुंतकिल करने पर राजी हो रहा है, तो सदर ट्रंप ने उसका भी जवाब दिया। तो राना साहब इस पे जरूर तबसरा करें। यहाँ तो हम किसी वजीर से कोई जो है वो उनका मौकफ लेने के लिए कॉल करें, मैसेज करें, तो उनका जवाब नहीं आया होता। तो सदर ट्रंप के दस्तरस में तो सारे साफ ही हैं। अगले गेस्ट भी हैं जी साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी कि सहाफत की आज सहाफत उनकी जंग लड़ रहा है, सहाफत पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, तो इनको सहाफियों के फोन सुनने चाहिए, जवाब देने चाहिए और उसी से इनका कद भरेगा। बिल्कुल ठीक है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर ये जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं हम बात करेंगे। साबिक सफारतकार जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर। वालेकुम अस्सलाम सर आज बहुत शुक्रिया अदा हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है। आबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है उसको भी खोल दिया गया है। ठीक है, जब तक जंगबंदी की मुद्दत है तब तक खोला गया है, लेकिन आप चीज़ें सर देख रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें लेके जा रही हैं मुआहदे को फाइनलाइज करने की तरफ और सिर्फ मुआहदे पे दस्तखतों का मामला रह गया। जी बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है। जो फाइन ट्यूनिंग अगर बहुत मामूली सी रह गई है तो वो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर उसमें तकोदो अपनी जारी रखी हुई है और उसमें कोई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी जुबानी कह दिया है तो उसमें अब शक की बात तो हो नहीं सकती।